आग को छोड़ा, अंदेशा है गुर्बत से फकत है शबास। तूने ये भी न सोचा कि रिस्क तो शहर में कुत्तों को भी मिल जाता है। आज हम इस्लामाबाद में इमरान खान की कॉल पर जमा हुए हैं। हालांकि इमरान खान साहब खुद लाहौर में है, लेकिन आप देख सकते हैं कि इमरान खान की जो शख्सियत है, उनका जो नज़रिया है, उनका जो उन्होंने जो पैगाम दिया है अपनी कौम को, अपनी आवाम को, कि हमने अपनी आज़ादी के लिए खड़ा होना है। और हमें उन्होंने आज़ादी का मतलब समझा दिया है कि हम किस तरह, क्यों गैर मुल्की उसके तसल्लुत में है। इसको मैं तसल्लुत इसलिए कहूँगी कि हम उनकी मर्जी पर हमारी हुकूमतें कैसे चेंज हो सकती हैं। हम भिखारी कौम नहीं है, भिखारी होगा तू, तेरी नस्ल। हम एक आज़ाद कौम है, हमारा ईमान ला इलाहा इल्लल्लाह पर है। हम ना किसी के सामने झुके हैं और ना बिके हैं। हमारा लीडर अगर अमेरिका के सामने नहीं झुकता तो इन चोरों और उनके गुलामों के सामने कैसे झुकेगा। मैं सपोर्ट करता हूँ इमरान खान को, मेरी पूरी फैमिली सपोर्ट करती है इमरान खान को, बिकॉज वो ऑनेस्ट लीडर है। पूरे अभी तक पाकिस्तान में जितने भी पार्टीज़ हैं, नून लीग, पीटीआई, पीपीपी एंड जितनी भी हैं, वो उसका नाम क्या, करप्ट हैं, ऑनेस्ट नहीं है। उनकी सारी करप्शन बाहर हो चुकी है और ये एक ऑनेस्ट लीडर हमारे पास आया है। हमें इसकी कदर करनी चाहिए क्योंकि ये हमें आज़ादी के बारे में, इंडिपेंडेंस के बारे में बता रहा है। हम आज़ाद अभी तक नहीं हैं, हम अमेरिका के ग़ुलाम हैं और हम ये ग़ुलामी नहीं चाहते। हम इमरान खान के साथ हैं, इमरान खान हमारी जान है और हम इमरान खान के साथ हैं। और उसके जाने के बाद ऐसे लगता है जैसे हम यतीम हो गए हो। ये एक डिफाइनिंग मोमेंट है। अभी अगर हमने गुलामी को ना तोड़ा तो ये हमेशा अगले 20 साल हम भूल जाएं। हमें ये लीडर बहुत मुश्किलों से मिले और हमें इस लीडर के साथ खड़ा होना चाहिए। बहुत स्ट्रगल के बाद 20-25 ईयर्स के बाद ये फाइनली जो है हमारे इस लेवल पे पहुंचा है। अगर आज हमने ये अपॉर्चुनिटी मिस कर दी तो हम लोग कभी भी गुलामी की से आज़ाद नहीं हो सकेंगे। पीडीएम के जो सपोर्टर्स हैं उनको यही कहेंगे, आप क्या कर लेंगे। जो आप पहले 16 साल के बच्चे थे जो 2018 में वोट नहीं दे पाए, अब उनके भी वोट हैं। आप किस तरह आप पाकिस्तान की यूथ को रोकोगे, किस तरह पाकिस्तान की यूथ को रोकोगे और किस तरह उनको, आज बारिश का दिन है और आज भी आवाम निकली है, कब तक बातिल का साथ दोगे, क्योंकि हक हमेशा जीत जाता है। आप सबको पता है, ये आवाम भी सारी देख रही है कि खान साहब को किस तरह हटाया गया है। और ये पहले प्राइम मिनिस्टर है जिसके ऊपर कोई करप्शन के चार्जेस नहीं है और उन्हें हटाया गया और बार बार इनको प्रेशराइज किया जा रहा है इलेक्शन कमीशन की तरफ से भी। और ये जो करप्ट हुकूमत अभी आई है, इम्पोर्टेड हुकूमत, ये हमें किसी सूरत मंजूर नहीं है। खुदा के लिए ऐसा कोई भी इकदाम ना कीजिएगा जिससे ये आवाम खान साहब के भी काबू से बाहर निकल जाए। ये जो गुलामी की जंजीरों में जकड़ा जा रहा है पाकिस्तान को, ये उन जंजीरों को तोड़ने की कैंपेन है। और आपने देखा कि पूरी कौम खड़ी हो गई है और जब इलेक्शन आएगा तो इंशाल्लाह इससे बढ़ के इलेक्शन की कैंपेन भी होगी। फॉरेन फंडिंग केस की रोजाना की बुनियाद पर समाप्त शुरू हो चुकी है। पीटीआई के लिए कोई खतरा है उस केस से? इलेक्शन कमीशन को बड़ा प्यार है पीटीआई से। ये दूसरी पार्टियों पे भी उनके केसेस हैं, पीपल्स पार्टी पे भी है, नून पे भी है। हम तो ये कहते हैं कि सबका एक साथ ट्रायल करें और जो भी फैसला सबके लिए एक ही होना चाहिए। लेकिन आप देख रहे हैं कि यहाँ भी पीटीआई को अलग से टारगेट किया जा रहा है। खान एक जुर्रतमंद लीडर है, अल्लाह के इसके हाथ पे है, अल्लाह ताला इसके साथ है। इंशाअल्लाह हम सारी आवाम इसके साथ हैं। इस आवाम को भी शौर नहीं आया, बहुत चंद लोग हैं और चंद लोग करप्ट टोले के साथ हैं। इंशाअल्लाह इस करप्ट टोले की हार होगी। अन करीब आप देखेंगे चोर खुद ये चोर भागेंगे इंशाअल्लाह यहाँ से। बस ये पर्टिकुलर पोस्टर में इसलिए सोच के लाया था, सबसे ज़्यादा इसमें जो मुझे तकलीफ दे रहे हैं ये बिलावल कपूर है। इस बेवकूफ़ आदमी ने अपने नाना के खून से भी गद्दारी की है, मुल्क के साथ तो नहीं करता। इसने अपने नाने के जिनके हाथ रंगे हुए थे उसके नाना के खून से उन्हीं को अपनी उंगली पकड़ाई गया और मुझे लेके जाओ। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिंदाबाद।